तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो जो राइट हैंड साइड में है ये टर्म 3 and 1/3। 3 and 1/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 10/3। ठीक है, 3 × 3 + 1, 3 × 3 9 + 1 10/3। तो राइट हैंड साइड की टर्म्स तो 10/3 हो गई। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। तो जो डिनोमिनेटर टर्म होगी, डिनोमिनेटर टर्म है x-2 इंटू x-4। ये टर्म हमारा एलसीएम होगा। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 इंटू x-4 प्लस x-3 इंटू x-, ये इतना हो जाएगा। तो इसे हम अब मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर लें। तो ये न्यूमरेटर टर्म होगी, न्यूमरेटर टर्म में फर्स्ट टू टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन x² -4x -x +4 एंड ये प्लस x² -2x -3x +6 होल डिवाइडेड बाय। तो नीचे एलसीएम को भी हम मल्टीप्लाई कर लें तो x² -4x -2x +8 और इक्वल टू राइट हैंड साइड की टर्म है 10/3। जैसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो x² वाली टर्म्स एक साथ ऐड कर लें, x वाली टर्म्स एक साथ ऐड कर लें और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ ऐड कर लें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में x² ये 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स x² -4x -x -5x -2x -7x -3x -10। ठीक है, इसी तरह से कांस्टेंट टर्म ये +10 हो जाएगी। तो न्यूमरेटर हमारा सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² -6x +8 दिस इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6² -30x +30 इक्वल टू 10x² -60x +80। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेना है तो राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये 6² -30x +30, तो ये तो सारी लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स हैं, ये ऐसी रहेंगी। जब हम राइट हैंड साइड टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज होता है। तो राइट हैंड साइड में 10x² का साइन पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से बाकी टर्म, तो ये हम इसे 0 पे इक्वेट कर दें। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x² वाले टर्म्स को ऐड करेंगे तो माइनस का 4x² आ जाएगा, देन प्लस 30x, देन माइनस, दिस इज इक्वल टू 0। यही आएगा सिंप्लीफाई करने पे। सिंप्लीफाई करने पे यही आएगा। यस सर। तो इसमें से देखो अभी हम -2 कॉमन ले लें। अब चाहो तो इसे इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं -2 यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। -2 कॉमन लेने पे ये 2x² रह जाएगा, ये -15x रह जाएगा और ये +25 रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे सिंस -2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाई 2x² -15x +25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसे हमने सॉल्व करना है। तो दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड। तो
फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फैक्टराइजेशन के लिए देखो, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 25 है, तो ए इंटू सी निकालेंगे तो ये 50 आ रहा है। ठीक है, ये प्लस का है, तो 50 के ऐसे मल्टीपल जिनका सम 15 आए। ठीक है, 50 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका सम क्या आए, 15 आए। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, 2x² माइनस 15, 10 प्लस 5, एंड 10 इंटू 5 इज 50, तो ये 10 प्लस 5x प्लस 25, दिस इज इक्वल टू। तो इसे अब हमने सॉल्व करना है, तो ये 2x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कॉमन ले लें, तो अंदर रहेगा x माइनस 5, और लास्ट के टू टर्म्स में से 5 कॉमन ले लें, तो अंदर रहेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो ये 2x माइनस 5 रहा, दिस इज इक्वल टू 0। जीरोस निकालने के लिए इन्हें जीरो पुट करेंगे, या रूट्स निकालने के लिए इनको 1 बाई 1 जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 5 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 7.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूले के लिए आपको इसे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो कंपेयर करने पे ए का वैल्यू 2 मिलेगा, बी का वैल्यू -15 और सी का वैल्यू 25। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस बी माइनस 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर इज माइनस 15 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 2। तो ये प्लस 15 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर इज 225 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 एंड 25 200, 8 इंटू 25 इज इक्वल टू 200 होल डिवाइडेड बाई 4। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 15 प्लस माइनस ये 225 माइनस 225, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा डिवाइडेड बाई 4। तो इतना कर लिया, तो यहाँ से अल्फा फर्स्ट रूट में हम प्लस ले लेंगे, तो 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये फर्स्ट रूट हो गया। इसी तरह से सेकेंड रूट बीटा निकालने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर करेंगे, तो 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, और फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो बीटा इक्वल टू 5/2 आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई एक मेथड आपको यूज़ करना है। ठीक है, आप दोनों मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, कोई भी मेथड, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो या फॉर्मूला मेथड। ठीक है, लेकिन पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना बाय सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस सॉल्यूशन से रिलेटेड। नहीं है कोई डाउट किसी को?
7.5 मार्क्स आ गए आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट से क्वेश्चन कितने? देखते हैं। 7.5। मन ठीक है। में वो नहीं हो जाएंगे शिफ्ट? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज ऑफ रूट पे बेस्ड है। इफ अल्फा एंड बीटा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, आर रूट ऑफ quadratic equation. Quadratic equation is given as 3x square plus 5x plus 2 equal to 0. Then find the value of alpha square plus beta. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लेना। सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जो इक्वेशन गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन quadratic equation with standard form, that is ax² plus bx plus 2 equal to 0, we get a equal to 3, b equal to 5 and c equal to 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे कि हमें पता है सिंस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट, दिस इज गिवन बाय, ये कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम कितना होगा? -b/a। हाँ, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू, दिस इज इक्वल टू C बी upon अपॉन। A. ठीक है, तो यहाँ से हम देखो अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -5/2, और अल्फा -5/3। बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/3 एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए दैट इज 2/। इसका तो सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। क्यों? प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब लेकिन हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कैसे इसे करेंगे? तो इसका स्क्वायर हम कंप्लीट करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करें इसमें? 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रहेंगे। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में हमने 2 अल्फा बीटा ऐड किया, साथ में 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 2 अल्फा बीटा को एक साथ लें, तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और बचा कितना? -2 अल्फा बीटा। ठीक है, हम चाहते तो इसे ये भी लिख सकते थे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। लेकिन हमने इसे नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा
की वैल्यू है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे लिखेंगे। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/3, तो इसका स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है 2/3। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, तो -5 का स्क्वायर ये +25 डिवाइडेड बाई 9, 3 स्क्वायर 9 -4/3 कितना आ गया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 9 एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम लेंगे तो 25 -4 इंटू 3 दैट इज 12। फाइनली जो आंसर आएगा ये होगा 13 डिवाइडेड बाई 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही हमसे पूछा गया है। ये सॉल्यूशन समझ में आया सबके? कोई डाउट है, कुछ चीज़ नहीं यस समझ में सर। आती है तो पूछ सकते हैं। ये सॉल्यूशन सबको समझ में आया? बेटा ये सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया, नहीं आया है? यस सर, आ गया। आगे बढ़े? Yes, sir. बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? आयुष कापड़ी, तुम हो क्लास में? यस सर। ये सॉल्यूशन समझ में आया कैसे करना है सॉल्व? हाँ सर, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है फाइंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में तो इसने कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालो, लेकिन इक्वेशन इस तरह की गिवन है, तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। 19 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ये इसने एक दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड -4। ठीक है, x की वैल्यू -2 और -4 नहीं हो सकती है। अगर x की वैल्यू -2 हो जाएगी तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू -4 होगी तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 1/0 ये अनडिफाइंड हम इसे कहते हैं। ठीक है, या बात करें तो इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। सिंपल सोल्यूशन इसका निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को, देन इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड, फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा x+2 इंटू x+4। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x+1 इंटू x+4 प्लस x+2 इंटू x+3। राइट हैंड साइड में रहेगा 19 डिवाइड बाई 12। तो इसमें मैं आगे सॉल्व कर ले रहा हूँ, और अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4, देन प्लस ये इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म आएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट टू टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, एंड दिस इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 12। राइट हैंड साइड में ये रहा वैल्यू। तो अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, x² वाली टर्म्स एक साथ ले लें तो ये 2x² हो जाएगा, x वाली टर्म्स एक साथ लेंगे तो ये प्लस 10x होएगा एंड प्लस 10। ये न्यूमरेटर क्वांटिटी इतनी आ जाएगी,
इसी तरह से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, यही आ रहा है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 24x² प्लस 120x प्लस 120 इज इक्वल टू 19x² प्लस 114x प्लस 150। तो फिर से राइट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। 24x² प्लस 120x प्लस 120 माइनस 19x² माइनस 114x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x² वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो 24x² माइनस 19x² कितना हो जाएगा, 5x² होगा। इसी तरह से 120x माइनस 114x दिस इज इक्वल टू प्लस 6x एंड प्लस 120 माइनस 120 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 32 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से अगर निकालें तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए देखो ए का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू माइनस 32 है, तो ए इंटू सी निकालें तो ए इंटू सी कितना आएगा, ए इंटू सी आएगा माइनस 160। ठीक है, तो ए इंटू सी यहाँ पर नेगेटिव है, तो 160 के ऐसे मल्टीपल जिनका डिफरेंस क्या है दिखता है। ठीक है, 160 ए इंटू सी हमने कैलकुलेट किया, ए इंटू सी नेगेटिव आ तो कितना आया 160। 160 के ऐसे मल्टीपल जिनका डिफरेंस क्या है दिखता है, तो क्या हो सकते हैं 16 इंटू 16 10 अगर हम minus 10. करें तो 16 इंटू 10 करें तो 160 और 16 माइनस 10 करेंगे डिफरेंस निकालेंगे तो दिखता जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से 5x² प्लस 16 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 32 इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 5x² प्लस 16x माइनस 10x माइनस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये 5x प्लस 16, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने पे 5x प्लस इज इक्वल टू 2। तो 5x प्लस 16 ये कॉमन लिया तो ये x माइनस 2 रहा, तो जीरोज निकालने के लिए 0 पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 2 मिल गया, बीटा इक्वल टू 16/5 माइनस के साथ। तो ये इस केस में आंसर हो गया। ठीक है, अब चाहो तो इसे आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, तो वो प्रैक्टिस कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, 1√2 आएगा, 1√-16/5 आएगा। समझ में आ गया होगा सबको सोल्यूशन कैसे करना है। यस सर। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 से आप अटेम्प्ट करिए। इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 then find the value of अल्फा क्यूब प्लस बीटा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 5 मार्क्स में पूछा गया। तो अभी देखो सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो इसी तरह से इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेज का यूज करके हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, फिर से वही गिवन है
3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू माइनस 5। therefore alpha plus beta, that is sum of roots. Sum of roots is given by minus 3 upon 2, that is minus 6 upon, that is equal to minus 2. So the sum of roots is equal to minus 2, and product of roots, that is alpha into beta, is equal to c upon 2. So this will be equal to minus 5 divided by 3. So alpha into beta is equal to minus 5 upon 3. ठीक है, इतना सबको क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे कहा जाए भाई अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन, तो सीधे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। ठीक है, ये सबसे पहला वर्क यहाँ पे करना। देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर इसे आइडेंटिटी फॉर्म में लिखें तो ये वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू इस आइडेंटिटी से फाइंड की जा सकती है ना। अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल। अब हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो फर्दर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी हमने क्वेश्चन 2 में इसे सिंप्लीफाई किया था, अल्फा स्क्वायर सॉरी स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। तो इसे हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, और माइनस अल्फा बीटा ये अभी बचा ही है आइडेंटिटी का। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। फर्दर जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इज -2, दिस इज होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज -5 अपॉन 3। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से -2 इंटू ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -2 होल स्क्वायर दैट इज 4 माइनस ये 3 से ये 3 बैलेंस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये 4 प्लस 5, फाइनली -2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू -4, दिस इज द आंसर, और दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को, सब समझ में आ रहा है? महेश, आप हो क्लास में? यस सर। ये समझ में आया सॉल्यूशन कैसे किया हमने सॉल्व? हाँ सर, अभी दोबारा प्रैक्टिस करूंगा। तो कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चन? यस सर। तो क्वेश्चंस आप देखना, क्वेश्चंस नोट कर लेना। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन अभी रह गए हैं। ठीक है, तो उन्हें वन बाय वन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
बाकी क्वेश्चंस किस ईयर में पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पेपर आप देख लेना लाइब्रेरी से। एक क्वेश्चन और से देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। सॉल्व एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू 6/20। ये क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट एक्स इक्वल टू 6/25 माइनस एक्स। ठीक है, हमने रूट वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले लिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे लिख लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में तो एक्स रहा, स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, तो रूट हट जाएगा। और राइट हैंड साइड में ये टर्म है पूरी 6/25 माइनस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे ले। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू ये ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे इसे, तो 36 अपॉन 6 का स्क्वायर 36, 25 का स्क्वायर 625। तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू 36/625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x अपॉन 25। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे 625 एलसीएम लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये 36 प्लस कितना हो जाएगा, 625 एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू 25। 12 इंटू 25 कितना हुआ, 300। 300। ठीक है, फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये 625x इक्वल टू 36 प्लस 625 एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब इसे इक्वेशन की फॉर्म में लेके आए तो इतना लिखा जा सकता है, या हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएं। ठीक है, तो ये 0 इक्वल टू 36 प्लस 625 एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स माइनस 625 हो जाएगा। फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो ये 625 एक्स स्क्वायर माइनस 925 एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। यही इक्वेशन आ रही है, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो गिवन इक्वेशन थी वो ये थी, इसे सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे
यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, यही आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते? और सिंप्लीफाई कैसे करोगे बताओ? कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन तो नहीं आ रहा ना तीनों टर्म्स में कुछ भी। ठीक है, ये इक्वेशन आ रही है। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो आप फार्मूला मेथड अप्लाई कर लो। फॉर्मूले में ए कंपेयर करोगे इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ए का वैल्यू 625 मिलेगा, बी का वैल्यू -95 मिलेगा और सी का वैल्यू 36। ठीक है, देन बी स्क्वायर -4 इंटू ए सी पहले सॉल्व कर लो। बी स्क्वायर 925 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू बी। तो इसे आप सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? सर 8,55,625 925 का स्क्वायर। 925 का स्क्वायर आएगा 855 65 625 और ये आएगा 4 इंटू 625 इंटू 36, दैट इज 90,000। तो इसमें से डिफरेंस निकाल लें, तो ये आ रहा है 765,625। तो ये किसी का स्क्वायर रूट है नहीं है? 875 का। 765,625। तो ये स्क्वायर रूट हाँ ये ठीक है। बी स्क्वायर -4 AC इतना आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है। ठीक, बी स्क्वायर -4 AC दिस इज ग्रेटर देन 0, देन वी विल हैव रियल रूट बट अनइक्वल। ठीक है, रूट क्या होंगे? रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। तो अब फर्दर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो x इक्वल टू ये फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 AC डिवाइडेड बाई 2 इंटू। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, -b माइनस माइनस 925 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 AC, बी स्क्वायर -4 AC 765,625 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ए ठीक है, तो ये प्लस का 925 हो गया और ये प्लस माइनस कितना आ रहा था? स्क्वायर रूट 875। 875 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 625, ये कितना आएगा? 1250। 125। ठीक है, तो अल्फा में प्लस हम ले लेंगे, 925 प्लस 875 डिवाइडेड बाई 1250। तो ये देखो कितना आ रहा है, 925 प्लस 875, तो 1800 डिवाइडेड बाई 1250 और इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 125। 5 से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो 25 आ गया, ये आ गया 5 3 36 अपॉन 25। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 36 अपॉन सर 25 आ गई 1.4। है। 1.4 बीटा सर डिवाइड करके आंसर। 1.4 नहीं, डिवाइड नहीं करना है, यही ठीक है। ठीक है, अब ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और बीटा की वैल्यू 925 माइनस 875, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो ये कितना आएगा? 50 अपॉन 1250। 50/120। 50 अपॉन 1250, दैट इज 5 अपॉन 25, दैट इज 1 अपॉन। तो ये आंसर होगा। ठीक है।
है, अल्फा की वैल्यू 36/25, बीटा की वैल्यू 1/25। तो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व? क्यों? यस सर। किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं।